0, 1. Let's get started. इवनिंग फ्रेंड्स, इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों से सबसे पहले तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल सॉरी बोलना चाहेगा कि पिछले 2 दिन हम आप लोगों के लिए वीलॉग नहीं लेके आ पाए। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि अब हम फाइनल टचेस हमने दिए अपनी वेबसाइट को, जो हमारी हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की है, और साथ में जैसा हमने आपको प्रॉमिस किया था, जो हमारा हिमालयन ब्लॉकचेन गुरुकुल है, जो क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है, वो हमने प्रिपेयर कर दिया है और बहुत जल्द हम उसको लॉन्च करने वाले हैं। जल्द मीनिंग इस संडे को हम उसको लॉन्च करेंगे। तो उसी लिए उसकी प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने इवनिंग सेशन जो है पिछले 2 दिन स्किप किया, लेकिन मॉर्निंग में हमारे जो शॉर्ट वीडियोस थे वो अपलोड होते रहे, जो हमारी टीम के मेंबर रेगुलरली अपलोड करते हैं, वो हमने अपलोड किए। लेकिन आपको कंप्लीट इवनिंग रैप अप नहीं मिल पाया, उसके लिए भी आर रियली सॉरी। और रैप अप बहुत ख़तरनाक था। आज हम आपको बताएंगे, और आज जो मार्केट है वो बहुत अच्छी रही। और यहाँ पे हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, यहाँ पे हमने एक मॉडल टेस्ट कर रहे हैं हम, और वो मॉडल है ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं एच, ये हमारी हिमालयन क्रिप्टो करेंसी है। हम एक कॉइन को टेस्ट कर रहे हैं, उसको लेके हमने डिफरेंट डिज़ाइन बनाए हैं। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो कॉइन हम लॉन्च करना चाह रहे हैं, दैट इज़ हिमालयन क्रिप्टो कॉइन है ये, जिसको हमने एच कॉइन का नाम दिया है। ये जो एच कॉइन है इसकी भी टेस्टिंग हम कर रहे हैं। तो इसका कुछ मॉडल्स आपको हमने दिखाने के लिए आज मुझे लगा कि इंट्रोडक्शन में ये आपको बताता हूँ। तो ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में कि जो एच कॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जिसके ऊपर हम इसको जनरेट कर रहे हैं, आप मेरे चैनल के ऊपर आएंगे तो वहाँ हम ABC से स्टार्ट करेंगे। ब्लॉकचेन क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो फ्यूचर है हिंदुस्तान का भी, अमेरिका का भी, चाइना का भी, ये 3 टेक्नोलॉजी के जायंट हैं। आप यूरोप और जापान को ले सकते हैं, लेकिन यूरोप और जापान का वो टेक्नोलॉजी का समय पीक जा चुका है। अमेरिका पीक में है, चाइना पीक के ऊपर आ रहा है, और इंडिया कहीं लोअर मिडल जैसे में है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाला जो वक्त है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का है। तो इसीलिए हमने इस कॉइन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, और आप धीरे धीरे जब आप हमारे साथ जुड़ते रहेंगे तो इसको और डिटेल में देखेंगे। तो चलिए, आज का वीडियो वैसे भी बहुत लंबा होने वाला है। इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट आज करेंगे, कैसी हमारी आज की मार्केट रही। तो चलिए जी, आज क्योंकि हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बात करनी है, और इसीलिए आज मैं जो कोट हूँ वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से लेके आया हूँ। ये देखिए, CEO ऑफ जेमिनी टेलर साहब हैं। ये फाउंडर हैं जेमिनी के। जेमिनी एक चैटबॉट है, और एक और चैटबॉट ने आजकल कहर मचाया हुआ है, करेंगे उसके बारे में भी, डीप सीक के बारे में। तो क्रिप्टो को लेके, क्रिप्टो का क्या फ्यूचर है, आज की कोट जो है, आज की जो कोट है वो ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैं लेके आया हूँ। वो आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि फ्यूचर ही यही है। क्योंकि हमने पिछले 4 दिन बहुत इंटेंसिवली ब्लॉकचेन में काम किया, तो ब्लॉकचेन से ही मैं कोट लेके आया हूँ आज आप लोगों के लिए। चलिए जी, आज की मार्केट परफॉर्मेंस किस प्रकार की रही? पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। जो मार्केट महम हुआ था ना मंडे को, जो बहुत बुरे हाल हुए थे मार्केट के, वो मार्केट ने आज बहुत अच्छी तरह से रिकवर किया। मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, यहाँ मैं आपको दोबारा बताता हूँ। जो स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं, याद रखिए, अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप पार्टिसिपेंट हैं। अगर आप नहीं भी करते
तो इनडायरेक्टली जो बैंक में आपका पैसा है, जो पैसा आपने LIC में लगाया या कहीं और PPF में रखा हुआ, वो सारा पैसा अल्टीमेटली स्टॉक एक्सचेंज में ही लगता है आके। तो जो आपका पैसा है तो आप इनडायरेक्ट मार्केट पार्टिसिपेंट हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट मार्केट पार्टिसिपेंट हैं जो सीधा इन्वेस्ट करते हैं, या आप म्यूचुअल फंड के ज़रिए करते होंगे। जो मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं ना, कैपिटलिज्म के अंदर ये लोग बेसिकली बड़े फियरफुल लोग हैं। इसको अगर मैं ठेठ हिंदी लैंग्वेज में कहूँ तो डरपोक एग्जैक्ट शब्द है। वो कुछ ज़्यादा ही कांप जाते हैं, डर जाते हैं। तो पिछले 2 दिन वो बहुत बुरी तरह से डरे, और ऐसा नहीं कि इंडिया में डरे, इंडिया वाले तो फिर खड़े रहे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी इंडियन मार्केट ने, लेकिन अमेरिकन मार्केट जो डरी, कांपी, सहमी, एक छोटी सी चाइनीज़ ऐप की बदौलत। एक अल नीनो इफेक्ट के लिए ना एक बहुत अच्छी कहावत है कि बटरफ्लाइज फ्लाइंग इन अ रूम इन लंदन एंड वेदर ऑफ न्यूयॉर्क गॉट चेंज्ड, कि एक छोटी सी बटरफ्लाई लंदन के कमरे में फ्लाई कर रही है और न्यूयॉर्क का जो टेम्परेचर है और मौसम है वो बदल गया। तो एक छोटी सी ऐप आई, छोटी तो नहीं कहूँगा मैं उसको, बहुत शानदार ऐप है, लेकिन उतना बड़ा उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन उसने पूरी दुनिया की मार्केट को हिला के रख दिया, मेनली US को। उसको करेंगे हम डिस्कस आगे चल के। आज मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही? जो पॉजिटिव रही, और मैं आपको बार बार समझाता हूँ, PPI के ऊपर हम लोगों ने पहले ही वीडियो बनाया है, उसको देखिए आप। CPI के ऊपर बनाया है, PMI के ऊपर बनाया है, डॉलर इंडेक्स के ऊपर, RSI के ऊपर, कब बाई और सेल करना है, क्योंकि ये वो लगती है ना एक सेल, बिग बिलियन डे ऑफर, फ्लिपकार्ट की, अमेज़ॉन की सेल, मिंत्रा की सेल। स्टॉक मार्केट में ना इन पिछले 2 महीने 3 महीनों से सेल चल रही है, आजकल भी सेल चल रही है। क्वालिटी स्टॉक बहुत सस्ते मिल रहे हैं। इन वीडियोस को देख लेंगे ना आप, तो आप क्वालिटी खरीदेंगे, कचरा नहीं खरीदेंगे। इनको नहीं देखेंगे ना आप, तो फिर आप कचरा इकट्ठा करेंगे, ये मेरी गारंटी है आपको। मर्जी है आपकी, सर है आपका, वो वाली ऐड दोबारा, पैसा है आपका, आपकी मर्जी है, क्वालिटी लेनी है, कचरा लेना है। इनको देखेंगे तो क्वालिटी ही लेंगे, ये श्योर है। आइए वापस आज मार्केट की परफॉर्मेंस। मार्केट को ऊपर जाना ही था, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड टेरिटरी में चली गई थी। ये ओवरसोल्ड टेरिटरी मैंने आपको RSI से एक्सप्लेन किया है कि RSI लेस देन 30 होगी तो वो ओवरसोल्ड होगी। तो निफ्टी का RSI 30 के आसपास आ चुका था, ओवरसोल्ड थी। अब उसके बाद ऊपर ही जाना है। जब आप ग्राउंड फ्लोर पे पहुंच जाएंगे ना 50वें माले से, तो उसके बाद नीचे तो जा नहीं सकते, बेसमेंट तो है नहीं वहाँ पे, तो उसके बाद ऊपर ही चढ़ना है ना आपने, और कहाँ जाना आपने। तो वही कॉन्सेप्ट चलता है स्टॉक मार्केट में। अपकमिंग यूनियन बजट, वो कहते हैं ना, जब आपके घर में आपके फादर कहीं जाके आते हैं ना, साल या 6 महीने में वो कभी आते हैं किसी बड़ी जगह जाके, जैसे वो दिल्ली गए हैं, बॉम्बे गए हैं, मुंबई सॉरी, या कहीं फॉरेन टूर पे गए हैं, जब वो वापस आएंगे तो पूरी फैमिली को क्या उम्मीद होती है? सबको उम्मीद होती है कि वो कुछ बढ़िया लेके आएंगे। बस एग्जैक्टली वही उम्मीद है कि यूनियन बजट में जो बैग है उस, या आजकल तो वो टैबलेट से निकालते हैं, उसमें से बहुत अच्छा निकलेगा, बहुत उम्मीद है। लेकिन पिताजी खाली हाथ आ जाएं बेचारे, उनकी कोई और ही थियरी चल रही हो कि मैं प्लॉट खरीदूंगा या मैं घर बनाऊंगा या नया घर लूँगा। तो अगर हो सकता है यूनियन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा कुछ और सोचें, और आप लोग जो सोच रहे हैं कि बढ़िया सी चॉकलेट आएगी, बढ़िया सी मिठाई आएगी, कपड़े आएंगे, वो ना आए। तो स्टॉक मार्केट अभी तो पॉजिटिव ही सोच रहा है ना, तो उसने पॉजिटिवली रिएक्ट करना था। अब होगा क्या, वो सैटरडे को पता चल जाएगा। थर्ड जो पॉइंट है, रिलीफ रैली इन मिड एंड स्मॉल कैप। रिलीफ रैली, ये जो रिलीफ रैली है ना, ये मैंने एक्सप्लेन की है पूरी की पूरी। इसके ऊपर मेरा कोट भी हमने लेके आए हैं, और ये मैंने कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन किया है पूरा का पूरा। तो रिलीफ रैली के कॉन्सेप्ट को ज़रूर देखिए। और ये रिलीफ रैली सबसे ज़्यादा होती है
स्मॉल कैप में और मिड कैप में, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं ना, आप मेजॉरिटी लोग इसी पे ट्रैप होते हैं, ट्रैप। अब आप लोगों के लिए अच्छी खुशखबरी ऐसी है कि जब जो वेबसाइट है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की, जब वो लॉन्च हो जाएगी, तो अगर आपने कहीं कुछ मिस किया होगा तो आप उस वेबसाइट पे जाइए। उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये होने वाली है, क्योंकि उस पे मैं आपको PDF भी देने वाला हूँ साथ में। जो भी कुछ मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ उसके PDF बने होते हैं मेरे पास, उसका सारी की सारी समरी बनी होती है जो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ और आप लोगों को समझाता हूँ। तो वो जो समरी है, जो डिटेल मैंने बनाया होता है, वो डिटेल PDF की फॉर्म में वहाँ पे होगी। आप उसको डाउनलोड करिए, आप उसको पढ़िए, आप उसको समझिए, वो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। तो ये जो रिलीफ रैली है, रिलीफ रैली एक बार जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो स्टॉक है वो हल्का सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर नीचे, ऐसे करके चलता है। तो ये जो बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं ना, वो ट्रैप करवाते हैं रिटेल इन्वेस्टर को रिलीफ रैली के बीच में। तो आप लोग अगर इस वक्त बहुत खुश हो रहे होंगे ना कि मार्केट बहुत ज़बरदस्त ऊपर चली है, सारे इंटरनेशनल ट्रिगर्स बहुत कमज़ोर हैं। मार्केट ऊपर जा रही है तो वो एक छलावा हो सकता है, धोखा हो सकता है। वो आगे हम किस बेस के ऊपर ऐसा बोल रहे हैं। मार्केट बहुत ऊपर भी जा सकती है अगर जो इंटरनेशनल ट्रिगर्स हैं और हमारे नेशनल ट्रिगर दोनों अच्छे आएंगे। तो एक भी खराब आ गया तो बंटाधार हो जाएगा। अब आइए आप फोर्थ, फेड FOMC हॉकिश स्टैंस। अब मैंने अपने 3 वीडियोस हैं, मेरे 3 वीलॉग हैं, उनमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है हॉकिश एंड डॉबिश। इसका मैं अब एक अलग से वीडियो आपको दे दूंगा, क्योंकि FOMC की मीटिंग है आज वेडनेसडे में, आज शाम को 10 बजे के करीब। ये श्योर है कि वो इंटरेस्ट रेट नहीं घटाने वाले, ये डाटा से पता चल गया हमें। लेकिन पॉवेल साहब कमेंट्री करने आएंगे। पॉवेल कौन है? जर्मी पॉवेल, ये फेड के चेयरमैन हैं। तो पॉवेल साहब आने वाले हैं अपनी कमेंट्री लेके, और उनकी जो कमेंट्री है, उनकी इस कमेंट्री के अंदर, ये जो उनकी कमेंट्री होने वाली है, इसको मार्केट रीड करना चाहेगी कि ये क्या बोल रहे हैं वहाँ पे। लेकिन जो मेरी पर्सनल गट फीलिंग कह रही है, DJ ट्रंप हो सकता है कि कोई भी लॉ ख़त्म हो जाए इनका उच्चारण किए बिना। ही इज़ द नेसेसिटी। आगे एक शब्द निकलने वाला था मेरे मुंह से, शुक्र है मैंने बोला नहीं, वो अच्छा नहीं लगता। बट ही इज़ द नेसेसिटी। यू लव हिम, यू हेट हिम, बट यू कांट इग्नोर हिम। एंड जर्मी पॉवेल, ये एक नॉर्थ पोल है तो एक साउथ पोल है। ट्रंप साहब पॉवेल साहब के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोलते, पॉवेल साहब कुछ इनके बारे में अच्छा नहीं बोलते। अब ट्रंप साहब ने जो बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए हैं ना, ये मौका मिला है। वो कहते हैं ना, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब जर्मी पॉवेल साहब का वक्त आया, अपना टाइम आएगा। आज इनका टाइम है, वेडनेसडे को इनकी कमेंट्री आएगी, और इनकी कमेंट्री 100% DJ ट्रंप साहब के अपोजिट होगी। लेकिन इनके हाथ में पावर्स फाइनेंशियल है, मात्र इनके हाथ में सारी पावर्स हैं, लेकिन ये इनकी पार्टी को जरूर स्पॉइल करेंगे। ये वहाँ पे बोलेंगे जी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट तो छोड़ो, इकॉनमी को खतरा है, चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी। इनकी जो कमेंट्री आएगी उसको मैं आपको कल मॉर्निंग में एक बहुत अच्छा सा 5-6-7 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है क्योंकि ये आपको मुझे एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे जर्मी पॉवेल जी आएंगे तो मार्केट को लग रहा है कि हो सकता है कुछ पॉजिटिव वहाँ से निकल आए, लेकिन पॉजिटिव वहाँ से निकलने की संभावनाएं बहुत कम है। अब आइए आप, आज इंडियन स्टॉक मार्केट जो ऊपर को राइज की है, उसने राइज ही करना था, क्योंकि ये देखिए आप, डॉ जोन्स ऊपर था, स्टैंडर्ड पुअर 500 ये भी ऊपर था, नेस्डैक कंपोजिट 2% के करीब ऊपर था। यहाँ सवाल उठता है, नेस्डैक ये गिरा, 3% से ज़्यादा गिरा था, 3% से ज़्यादा गिरा ही है,
और क्यों गिरा? डीप सीक, आप निश्चिंत रहिए, जो हमारा हिमालयन ब्लॉकचेन गुरुकुल है HBG, इस गुरुकुल का इंट्रोडक्टरी वीडियो ही, एक तो मैं आपको समझाऊंगा क्या होती है वो टेक्नोलॉजी, और डीप सीक आपको एक्सप्लेन किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत लंबे लेक्चर के अंदर। उसका बहुत बड़ा पोर्शन मैंने रिकॉर्ड कर रखा है। वहाँ पे डीप सीक एक चैटबॉट आया, ये बोल रहे हैं कि इन्होंने मात्र 55 करोड़ रुपीस में इसको तैयार कर दिया। अब जो ओपन AI है, एक ही चीज़ का डिफरेंस है यहाँ, और कुछ नहीं हुआ, बाकी तो आप स्टोरी सुन रहे होंगे ना बहुत सारी। ओपन AI ने बोला कि हमने ट्रेन करने के लिए जो डीप सीक का एक R1 मॉडल आया, इसको ट्रेन करने के लिए 55 करोड़ रुपए हमने लगाए। हालांकि वो डाटा चाइना का कोई रिलायबल नहीं है, ना उसमें कोई रिसर्च का पता है कि वहाँ कितने पैसे लगे। बस उन्होंने बोला एक LLM मॉडल होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इसकी ट्रेनिंग में 55 करोड़ रुपए लगे, चिप और ट्रेनिंग दोनों मिला के। ये बोल रहे हैं कि हमने जो मॉडल बनाया अपना, इनका एक 0-1 करके मॉडल आया है। किसका? ओपन AI का, ChatGPT जिसको आप कहते हैं, के नाम से जानते हैं आप। इनका जो 0-1 का मॉडल है, इसमें इनको लगे हैं $100 मिलियन। $100 मिलियन कितने पैसे हो गए आज की डेट में? 87,000 करोड़ रुपए। कहाँ 55 करोड़ रुपए, कहाँ पे कितने? 87,000 करोड़ रुपए। कितने गुना? अब आप करिए, अपने आप लगाइए अपने कैलकुलेटर के ऊपर। मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है ना। एक बंदे ने वही, और इनका जो ये R1 का मॉडल है, ये 0-1 से बेहतर मॉडल निकला। उसने एक नई टेक्निक इस्तेमाल की, वो सब एक्सप्लेन करूंगा मैं उस वीडियो में जब आऊँगा। तो R1 मॉडल 0-1 मॉडल से अच्छा निकला। इसने 55 करोड़ रुपए लगाए मात्र R1 ने, और इनके जो मॉडल ने 87,000 करोड़ रुपए लगाए। तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया, डर गए लोग। और NVIDIA का जो स्टॉक है वो समवेयर अराउंड 18% फॉल कर गया। मतलब मैं इतना हैरान था। और आपको यहाँ पे हम सरप्राइज़ दें, जब वो $118 के ऊपर पहुँचा, हिमालयन कैपिटल जिसके ज़रिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हिमालयन कैपिटल ने एक मैसिव बाइंग की। हमारी सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है US मार्केट में, वो है NVIDIA के अंदर। NVIDIA के अंदर हमारी समवेयर अराउंड 25% इन्वेस्टमेंट NVIDIA में है। और जैसे ये स्टॉक गिरा, जो मैं आपको हर रोज़ बताता हूँ ना कि बी ग्रीडी व्हेन एवरीबडी इज़ फियरफुल, ये मैं सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए नहीं बोलता हूँ, पहले मैं उसको खुद एग्जीक्यूट करते हैं हम अपने ऊपर। तो ये वही फिलॉसफी है हमारी। हमने कल मैसिव बाइंग की NVIDIA के अंदर, परसों, सॉरी, एक दिन पहले, जब वो $118 पे पहुंचा था। और हमारी जो पहले एवरेज बाइंग है दैट इज़ $52 पर स्टॉक। तो हम NVIDIA के अंदर हमने अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, और वो जो स्टॉक है NVIDIA का स्टॉक, वो पिछले कल $128 पहुंच गया। $10 का प्रॉफिट पर स्टॉक। और हमने बहुत सारे स्टॉक खरीदे। वो हम पर्सनल स्टॉक की जानकारी अभी पब्लिक इसलिए नहीं करते क्योंकि अभी हमने वो इन्वेस्टमेंट, अपना पोर्टफोलियो पब्लिक नहीं किया हुआ है। जब पब्लिक करेंगे तो आप सब लोग देखेंगे उसको। लेकिन मैसिव इन्वेस्टमेंट हमने, जो कोट्स मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले उन कोट्स को हम खुद पे अप्लाई करते हैं। तो यू डोंट वरी कि हम आपको ज्ञान दें और खुद उसको ना फॉलो करें, तो वो तो खोखलापन है, शैलोनेस है। तो हमने NVIDIA में अपनी वो बढ़ाई, और हमें डिटेल में पता था, क्योंकि जो डीप सीक है, इसने भी तो चिप पे ही काम करना है ना। तो चिप तो NVIDIA का ही है। और फिर जो इसके फाउंडर हैं, उनकी डिटेल स्टेटमेंट आई कि मैंने NVIDIA के ही चिप खरीदे थे, लेकिन मैंने ये चिप
पिछले 5 साल से मैं लगातार खरीद रहा था जब वो सस्ते थे। मैं भी आपको यही समझाता हूँ, स्टॉक खरीदिए जब वो सस्ते हैं। वो जो मैंने वीलॉग बनाया RSI का, उसको फॉलो करिए, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। उसको RSI को फॉलो करिए आप, और धीरे धीरे जब वो 30 के आसपास RSI हो, स्टॉक को कम्युलेट करिए, जैसे इन्होंने किया। डीप सीक वालों ने सस्ते दाम पे इन्होंने खरीदे, लेकिन चिप किसके थे? एनवीडिया के। जितने भी प्लेटफॉर्म है, जेमिनी चिप किसके हैं? एनवीडिया। चैट GPT किसके चिप है? एनवीडिया के। एप्पल अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करता है, चिप किसका है? एनवीडिया का। तो जो मर्जी कर ले इंटेलिजेंस यूज़, चिप तो एनवीडिया बना रहा है ना, लीडर तो वही है वर्ल्ड के। तो बेनिफिट किसको होने वाला है? एनवीडिया को। हमने क्या कहते हैं, बहुत सारे स्टॉक खरीदे एनवीडिया के, और कभी भी फॉल करेगा हम फिर खरीदेंगे। और भी कुछ स्टॉक्स हैं अमेरिकन चिप मार्केट में जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है। जब उनका वक्त आएगा वो भी एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो इसके बदौलत ये जो है, जब सबको समझ आया ये कि चिप तो इन्हीं के बिकने हैं, तो ग्रोथ 9% एनवीडिया चार्ट पे समझाऊंगा आपको बढ़ा। रसल भी बढ़ा, S&P ब्राज़ील का, इसको तो छोड़ो ना आप, इसका तो पिछले 10 साल का रिटर्न ही 0 है। अब आइए आप ये देखिए निकेई में, निकेई कॉस्पी टॉपिक्स। ये हमने कौन सा लिया? जापान एंड साउथ कोरिया। जापान और साउथ कोरिया को हमने स्टडी किया। जापान और साउथ कोरिया के इंडेक्स निकेई और टॉपिक्स, ये जो है जापान का है, और टॉपिक्स जो है वो टेक्नोलॉजी का है। ये टेक्नोलॉजी का है। तो जो, क्योंकि टेक्नोलॉजी स्टॉक, और कौन टेक्नोलॉजी में मेन आजकल सबसे बड़ा कंपोनेंट कौन है? सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में अमेरिका में राइज हुआ, तो जापान में भी राइज हुआ, साउथ कोरिया में भी, और टॉपिक्स में भी, सारी टेक्नोलॉजी में राइज हुआ। अब आइए आप ये देखिए, आप एप्पल, अमेजॉन, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फ़ाबेट, फैंग के स्टॉक हैं ये। सारे के सारे स्टॉक जो हैं ये फैंग के स्टॉक, ये सारे राइज किए, क्योंकि ये सारे के सारे किसके ऊपर काम करते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। इनको झटका किसने दिया? एक लड़का वहाँ से आता है चाइना से, और वो बोलता है कि जो काम तुम लोग 1,00,000 करोड़ रुपए में कर रहे हो, वो मैं 55 करोड़ रुपए में कर दिया और आपसे बेहतर किया। तो लोगों का डरना बनता भी है, जितने वो डरे उतना नहीं डरना चाहिए था, लेकिन डरना बनता है कि वो लड़का उठा। और आज उस लड़के ने क्या किया? आज उसने बोला कि अब मैं 1 हफ्ते की छुट्टी के ऊपर जा रहा हूँ, मेरा फ़ोन भी बंद रहेगा, मेल का भी कोई जवाब नहीं दूंगा। पूरी दुनिया को हिला के दैट बॉय बेंट आराम, बॉय तो नहीं है वो बहुत आराम से चले गए। उनकी सारी डिटेल में उस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि लियांग ने कैसे इस सारी चीज़ को डॉल्प किया। आगे आइए, ये देखिए आप एनवीडिया स्पेशली लेके आया हूँ मैं इसका स्टॉक आपको। एनवीडिया का राइज देखिए आप 8.70% ये स्टॉक इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद ये एडवांटेस्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक है। इस स्टॉक को मैं क्यों लेके आया हूँ? ये स्टॉक करता है सेमीकंडक्टर की टेस्टिंग। सेमीकंडक्टर की टेस्टिंग करता है। ये कहाँ पे? जापान में। US में भी करता है, जापान में भी करता है। और टेस्टिंग बहुत, मतलब एक स्टेप ऊपर होना चाहिए ना। अब आपका टीचर आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, तभी तो आपके टेस्ट को चेक करता है। तो ये इनसे भी, चिप मेकर से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो अगर चिप मेकर्स बढ़ रहे हैं तो उनकी जो टेस्टिंग वाले कंपनीज़ हैं वो भी राइज करेंगी। तो ये देखिए, ये कॉरपोरेशन भी वहाँ पे जापान में। सॉफ्ट बैंक राइज किया ताइवान सेमीकंडक्टर। तो मैं क्यों लेके आया इनको? सॉफ्ट बैंक ने बोला है कि मैं $100 बिलियन इन्वेस्ट करूंगा AI के अंदर। उसके बाद अगला जो मैं आपको लेके आया हूं, ताइवान सेमीकंडक्टर। अमेरिका से बाहर सबसे ज़्यादा जो सेमीकंडक्टर और उनका रॉ मटेरियल ये वाली कंपनी बनाती है। इंडिया में भी अपना प्लांट लगा रहे हैं टाटा के साथ मिल के।
टाटा के साथ मिलके इनका प्लांट लग रहा है, रिलायंस के साथ भी इनकी डील चली हुई है। तो इंडिया में अभी चलेगा, दुनिया में हो चुका है। हमारा तो वही है ना, हम पहले आग लग जाएगी हमारे यहाँ, फिर आग बुझ जाएगी, फिर हम बोलते चलो अब देख लिया हमने सारे नज़ारे, अब कुआं खोद लेते हैं। मतलब एआई और सेमीकंडक्टर में हम इतने पीछे हैं और वो बड़ी दयनीय स्थिति है, उस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। अब आइए, आप मार्केट में 2 विक्स लेके आया हूँ, हमेशा लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। ये जो विक्स है ब्लू में, आज जो ब्लू वाला विक्स है ये है यूएसए का, और येलो वाला विक्स जो है वो मैंने आपको, ये है इंडिया का। ये इसलिए किया कि येलो जो कलर है ना सबसे दूर से दिखता है ना। तो येलो जो कलर है और क्यों दिखता है आप ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हमारे वाला तो देखिए जी 2% बढ़ गया और कहाँ पहुँच गया 18.56, मीनिंग मार्केट जो है वोलेटाइल जोन के अंदर है। वोलेटाइल का मीनिंग मार्केट धड़ाम से ऊपर भी जा सकती है और ऐसे करके नीचे भी गिर सकती है। तो इस मार्केट में ट्रेडिंग तो आप सपनों में भी भूल जाओ ना। इसमें तो वो ट्रेडिंग कर सकता है जिसको हेजिंग आती हो, जो बहुत बड़ा हेज फंड मैनेजर हो। क्या होती है हेजिंग? कुछ नहीं होती, बहुत आसान है। एक सेम स्टॉक है ए, मैंने बोला उसको कि ये वाला स्टॉक 10 पॉइंट ऊपर जाएगा, इसके ऊपर लगा दिया मैंने 1 लाख रुपया। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं ना पता कि इसने ऊपर जाना है, किसी को नहीं पता होता। और यही ये स्टॉक नीचे जाएगा, यहाँ लगा दिया मैंने 5 लाख रुपया। मैं 70% श्योर हूँ कि इसने नीचे जाना है। ये जहाँ मर्जी जाए मुझे कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो होगा ही ना। इसको हेजिंग कहते हैं, वेरी सिंपल। हालांकि इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा इस कॉन्सेप्ट को जब पहुँचेंगे, अभी आप बेसिक्स कर लो इसके। तो या तो आप बड़े लेवल के हेज फंड मैनेजर हो, आपको हेजिंग बहुत अच्छी तरह आती है, हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से आती है, लेकिन हम शॉर्ट करते ही नहीं। हम बियरिस्ट है ही नहीं, वी आर बुल्स। हम खरीदने में विश्वास रखते हैं, अभी खरीदा बेचा, अभी खरीदा बेचा, उस पर हम अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। हमने खरीदा है, वी बिलीव इन वेल्थ क्रिएशन, मेगा वेल्थ क्रिएशन। वो आज खरीदने कल बेचने से कभी नहीं होती। डाटा है 100 साल का, पूरी दुनिया ने करके देख लिया, कोई अमीर नहीं बना। अमीर बनते हैं इन्वेस्टमेंट से, जो हम सिखा रहे हैं आपको। अब आइए आप, ये दोनों विक्स, इनका अमेरिका का विक्स ये थोड़ा ये बढ़ा, कब बढ़ा ये? जब ये डीप सी का आया। उससे पहले तो ये लो जोन के अंदर था, अब ये माइल्ड वोलेटाइल में आया। हम जो हैं अब 20 को टच करने वाले हैं, तो हम हाई वोलेटिलिटी में जाने वाले हैं। हम जूम करके, स्टॉक मार्केट ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, तो ज़रा बच के। और नीचे जाएगी तो क्या करना है आप लोगों को, मैंने सिखाया हुआ है, बाई करना है। अब आइए आप, ये देखिए, ये ट्रंप साहब का एक बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। क्रूड ऑयल, WPI और ब्रेंट, WPI और ब्रेंट समझाया मैंने आप लोगों को, दोनों इंडेक्सेस फॉल किए हैं और बहुत बड़े लेवल से, 1% के लेवल से। और क्यों फॉल किए हैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। DJ ट्रंप बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने ऑयल की प्रोडक्शन, खैर इसको अच्छा नहीं, इसके 2 पर्सपेक्टिव हैं। ऑयल की प्रोडक्शन इंक्रीज कर दी है यूएसए में मेगा तरीके से, ड्रिल बेबी ड्रिल। इनकी कोट है, ये डोनाल्ड जे ट्रंप की कोट है, किसी की कोट नहीं है ये। कि ये बोलते हैं जो बाइडेन की जो गवर्नमेंट थी, इन्होंने स्टॉप कर दी थी ड्रिलिंग, इन्होंने ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट किया था। ट्रंप साहब ये नहीं बोल रहे कि ग्रीन एनर्जी को बंद कर दो। यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको कि ट्रंप साहब ये कहीं नहीं बोल रहे हैं ग्रीन एनर्जी बंद कर दो। ट्रंप साहब बोल रहे हैं ग्रीन एनर्जी चलने दो, लेकिन ये जो ऑयल कंपनीज हैं, ऑयल ये बंद नहीं होंगी, ये भी साथ साथ में चलेंगी। और यहाँ पे उनकी जो दादागिरी है ना, उसको उन्होंने इस्तेमाल किया और ओपेक को बोल दिया, जिसका लीडर सऊदी अरेबिया है, कि देखिए हम पैदा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ऑयल, तो आप जो ऑयल ना थोड़ा प्रोडक्शन को अपनी को कम करिए, डिक्रीज़ करिए। अगर कम डिक्रीज़ करेंगे तो ये कम बेचेंगे,
कम बेचेंगे ओपेक वाले तो उनके यहाँ कम पैसे आएंगे। अमेरिका बोल रहा है हम ज़्यादा पैदा करेंगे, हम ज़्यादा बेचेंगे और हमारे यहाँ ज़्यादा डॉलर आएंगे। तो देखो ट्रंप साहब क्या कहते हैं, अमेरिका फर्स्ट, बाकी सब डरा दिए उन्होंने। इंडिया यहाँ बहुत ज़बरदस्त स्टेज पे खड़ा हुआ है। हमारा 95% जो ऑयल है, ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, हमारा 90% ऑयल जो है वो कहाँ से आता है, बाहर से इंपोर्ट करते हैं हम, जिसमें ओपेक कंट्री से आता है सबसे ज़्यादा, फिर रशिया से आता है हमारा, और यूएसए से बहुत कम आता था। हमको तो तेल खरीदना है ना, वो जहाँ मर्जी से आए। ट्रंप साहब बोल रहे हैं कि जो ट्रेड बैलेंस है भारत के साथ, उस ट्रेड बैलेंस को ठीक करो, बड़े आराम से ठीक हो जाएगा। हमने यहाँ से कम कर देंगे, रशिया से कम कर देंगे, हम यूएसए से तेल खरीद लेंगे ज़्यादा, और हमने इसके लिए प्लान भी कर दिया है। ट्रंप साहब तक ये मैसेज पहुँच चुका है कि इंडिया जो है बहुत सारा ऑयल ख़रीदने वाला है और अमेरिका से ख़रीदने वाला है। मोदी साहब को जब उनको कन्फर्मेशन होगी कि यूएस में डॉलर आने वाले हैं भारत से, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ इनकी बात हुई, बहुत पॉजिटिव हुई। उन्होंने इस ट्रेड डेफिसिट की बात की। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है कि भारत अमेरिका को एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है। वो हमारा ट्रेड डेफिसिट वैसा नहीं है अमेरिका के जैसा बाकी देशों के साथ है। हम बेसिकली, हमारे लोग एक तो वहाँ से पैसे भेजते हैं, हमारी आईटी कंपनीज बहुत सारा पैसा लेके आती हैं वहाँ से। अब क्या है, हम ऑयल वहाँ से ले लेंगे, हमने तो बाहर से ही ख़रीदना है ना, तो हम अमेरिका से ख़रीद लेंगे। ट्रंप साहब भी खुश हो गए, तो हमने बड़ी बढ़िया फॉरेन पॉलिसी बना ली। और जो हमारे डॉक्टर जयशंकर हैं, वो 1 महीने से अमेरिका में हैं, और उनकी हम ज़रूर तारीफ़ करना चाहेगा हिमालयन स्टॉक गुरुकुल कि ऑयल हम इस तरफ को डाइवर्ट कर देंगे। और दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने बोला है कि जो वेपन्स हैं, अब वेपन भी भारत, बड़ी विडंबना है, बड़े दुख की बात है। भारत को 75 साल हमें आज़ाद हुए हो गए, हमको हर एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी इंडिया में बनानी चाहिए थी। आज तक हमने बहुत सारी बनाई है, वो क्रेडिट भी हमारे लीडर्स को जाता है, लेकिन जितनी हमको बनानी चाहिए उतनी हमने नहीं बनाई। अब ये कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हमको चाहिए तो ये हमको इंपोर्ट करनी पड़ती है। ये कहाँ से लेते हैं हम? यूरोप से लेते हैं या रशिया से लेते हैं। नंबर 1 हम लेते हैं रशिया से। ट्रंप साहब बोल रहे हैं कि जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है ना, अब ये रशिया को छोड़ो, आप ये लो आप यूएसए से। तो वेपन भी हमसे लो, ऑयल भी हमसे लो, वेपन एंड ऑयल, और हमको दोनों खरीदने हैं। अब हमको दोनों खरीदने हैं तो ऑब्वियसली हमको डीजे ट्रंप साहब के पास जाना ही पड़ेगा। लेकिन अब देखेंगे हम कि किस तरह से पूरी मूवमेंट हो रही है। और हमने उनको बोला है कि हाँ हम, और तीसरा उन्होंने बोला है कि जो H1 वीज़ा के बगैर वहाँ पे लोग रह रहे हैं, हमने बोल दिया 18,000 लोगों को हम लेने के लिए तैयार हैं जो इलीगली वहाँ पे माइग्रेट हैं। वैसे इंडिया की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है यूएस में, वो लीगली वहाँ माइग्रेटेड है और लीगली वो वहाँ पे गए भी हैं लोग। अब आइए आप, ये जो हमारा रूपी है ये हल्का सा वीक हुआ, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं। कारण पता क्या है, ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। आरबीआई ने इंजेक्ट किया है लिक्विड कैश इन मार्केट। ये बहुत सारी फॉर्म में होता है। कभी करेंसी के कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं एट लेंथ। ये होता है हमारा, आपका बॉन्ड का स्वैप होता है, वहाँ पे आपका ट्रेजरी बिल का स्वैप होता है मार्केट के अंदर। तो बहुत सारे तरीके से ये, और करेंसी स्वैपिंग होती है, ये सारा आरबीआई कंट्रोल करता है इसको। तो आरबीआई ने इंजेक्ट किया है और अभी तक करीब 19 बिलियन इंडियन रूपी मार्केट में वो इंजेक्ट कर चुके हैं। इसीलिए आपका जो रूपी है वो जनाब 87 रूपी नहीं पहुंच पा रहा है। एक वक्त तो हमें लग रहा था कि 87 पहुंचेगा, बहुत अच्छी बात है, नहीं पहुंच रहा है, पहुंचना भी नहीं चाहिए, वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो आरबीआई बहुत अच्छा काम कर रहा है और आरबीआई से हमको लग रहा है कि आरबीआई रेट कट कर सकता है। ये रिपोर्ट किसने दी है? मॉर्गन एंड स्टैनली ने। ये बहुत बड़ा फंड हाउस है, इसने रिपोर्ट की है कि 0.25% बेसिक पॉइंट, जिसको टेक्निकल नहीं, इकोनॉमिकल भी नहीं, फाइनेंशियल टर्म्स में
25 बेसिक पॉइंट बोला जाता है। मैथमेटिकली ये हुआ 0.25%। इतने पॉइंट जो है रेट कट होने वाला है, जो 7 फेब को क्या होने वाली है, 7 फेब को आरबीआई की एक मीटिंग होने वाली है। वो मैंने मॉनेटरी पॉलिसी आपको एक्सप्लेन किया उस वीडियो को। उस दिन दोबारा जब मैं एनालाइज करूँगा तो आपको दोबारा डालूंगा, आज भी डाल दूंगा ताकि आप उसको देख पाए। इसमें एक और चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, DXY मैंने एक्सप्लेन किया है वीडियो में, उस वीडियो को देखिए। डॉलर इंडेक्स 107 पहुँच गया है, मतलब कम हुआ ये डॉलर इंडेक्स एक वक्त ऐसा आया था कि डॉलर इंडेक्स 110 हो चुका था, जो उस वीडियो में ढंग से मैंने एक्सप्लेन किया है। ये 100 के आसपास होना चाहिए, 100 के आसपास होगा तो ये हमारे लिए अच्छा है। जो 100 से जितना ऊपर होगा ये यूएसए के लिए अच्छा है, पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। उस कॉन्सेप्ट को देखिए। तो 110 से 107 आया, ये करीब करीब 108 के आसपास, तो ये घटा है और ये गुड न्यूज़ है भारत के लिए और पूरी दुनिया की बास्केट करेंसी के लिए। अब आइए आप निफ्टी 50, ये देखिए कैसे ट्रैप किया इसने। इस लो जोन पे गया वो, और यहाँ से देखो आप फिर यहाँ से राइज करता गया। निफ्टी 50 भी, बीएसई सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, और मेन थे आज के आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डायरेक्टली किससे जुड़ता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। और ये जो डीप सीक है, अब ये एक सवाल है आप लोगों के लिए। चाइना में एक स्टूडेंट, एक हेज फंड मैनेजर, मैकेनिकल ग्रेजुएट है वो, उसने प्रिपेयर कर दी डीप सीक। हमारे यहाँ तो इतने ज़्यादा आईटी के जाइंट हैं, हम आज तक क्यों नहीं बना पाए? एक सवाल है ना ये। 150 करोड़ लोग, हम ये चीज़ नहीं बना पाए हैं। तो ये सवाल है, क्वेश्चन मार्क है पूरे का पूरे सिस्टम के ऊपर, हमारे ऊपर भी, कि हम लोग अपने बच्चों को क्या ट्रेन कर रहे हैं। व्हाट वी आर ट्रेनिंग, हम उनको क्या पढ़ा रहे हैं कि रट्टा लगाओ, पर्टिकुलर टेस्ट को रट्टा लगा के पास करो, नौकरी लो वहाँ पे, फिर घर लो, गाड़ी लो, बस। आर बी ट्रेनिंग दिस? ये हमारे पूरे इंडियन सिस्टम के ऊपर एक सवाल है, क्वेश्चन मार्क है। हम लोग किस बात से खुश होते हैं, हम लोग हैप्पी होते हैं? देखिए जी, जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ हैं, उनके सीईओ जो मैक्सिमम अमेरिका के बाद भारत के हैं। अब सीईओ है ना, R&D वाले तो नहीं है, साइंटिस्ट तो नहीं है ना। तो ये जो सब कुछ बनाएंगे, ये कौन बनाएंगे? साइंटिस्ट बनाएंगे ना। तो साइंस के ऊपर हम कितना खर्चा कर रहे हैं जीडीपी का? अमेरिका 3.47% टोटल जीडीपी का खर्चा करता है, और आपको पता है हम R&D में भारत कितना खर्चा करता है? 0.67%। ये R&D में हमारा खर्चा है एक साल का। और ये देखिए हमारी इकॉनमी का साइज़ देखिए और अमेरिका की इकॉनमी का साइज़ देखिए आप। ये 3.47% किसका है? 30 ट्रिलियन डॉलर का। और ये किसका है? 4 ट्रिलियन डॉलर का। और चाइना कितना करता है? 2.57%। और ये किसका है? 21 ट्रिलियन डॉलर का। तो इस पैसे को कैलकुलेट करके देखो ज़रा। तो ये तो पीनट्स हैं जो हम खर्च करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारे देश को इन्वेस्ट करना चाहिए। और मेरा तो एक ही आग्रह है इस बजट में, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री मैडम है उनके साथ, कि आप और नहीं तो 1% तो करो अपने टोटल बजट का, क्योंकि रिसर्च डेवलपमेंट नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। फिर तो आप वो जो बनाना चाहते हैं ना विकसित भारत 2047 तक, वो 2147 में बनेगा। अगर आप R&D में पैसा नहीं डालेंगे। और वी आर डीपली हर्ट। और मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद को बोल रहा हूँ कि हमने क्या किया पढ़ाई करके, हम तो कुछ नहीं बना पाए। अब एक कॉइन, हिमालयन कॉइन मैं बनाना चाह रहा हूँ, खुद को चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं भी एक कॉइन तैयार करूँ, मैं भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करूँ। अब देखते हैं वो कितना कामयाब होता है, लेकिन ये लोग कामयाब हो चुके हैं। तो हमें, आप जब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमारी तो मेरी स्पेशली आपको एडवाइस है, मैथमेटिक एंड साइंस ये दो पढ़ाइए। मतलब वो आती थी ना एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी की ऐड आती थी, ईट पेप्सी, स्लीप पेप्सी, ड्रिंक पेप्सी, वही है। ईट मैथमेटिक्स, स्लीप मैथमेटिक्स, टॉक मैथमेटिक्स, सिंग मैथमेटिक्स।
साइंस और मैथ ही करिए जो भी करना है, क्योंकि वही भारत को विश्व गुरु भी बनाएगा और एक विकसित भारत भी लेके जाएगा। चलिए जी आगे। टाटा मोटर्स, किस्मत बहुत अच्छी है टाटा मोटर की, लेकिन वो है ना एक कहावत कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। मैं बताता हूँ ये कहावत मैं क्यों आपको बता रहा हूँ। ये कहावत इसलिए है कि टाटा मोटर का जो स्टॉक है वो यहाँ तो बढ़ गया हुआ है, ये देखिए ब्लू में, लेकिन टाटा मोटर के जो Q3 के रिज़ल्ट आए हैं ना, वो एक्चुअली मार्केट क्लोज होने के बाद ये रिज़ल्ट आए हैं। जो मार्केट है वो क्लोज हो गई थी और रिज़ल्ट आए हैं Q3 के बैड, बहुत बेकार रिज़ल्ट आए हैं। जो एस्टीमेट थे, मैं एक वीडियो आपको सुबह या भी कोशिश करेंगे कि एक शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाए टाटा मोटर्स के रिज़ल्ट के ऊपर। बहुत अच्छी कंपनी है ये, याद रखिए, फाइनेस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल की कंपनी। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा दोनों को हम हिमालयन स्टॉक गुरुकुल एट पार रखता है। और फ्यूचर जो हमें लगता है कि जिसका फ्यूचर बहुत अच्छा है वो ओला इलेक्ट्रिक है। ओला पे मैंने वीडियो बनाया है, देखिए उसको जाके। लेकिन टाटा मोटर्स, लेकिन रिज़ल्ट जो उन्होंने दिए वो बहुत बुरे रिज़ल्ट दिए और मार्केट को रिएक्ट करेगी मार्केट कल। तो अब देखते हैं, क्योंकि पूरे रिज़ल्ट अभी आए हैं तो हम उनको स्टडी नहीं कर पाए। जो मैक्रो लेवल के ऊपर रिज़ल्ट आए हैं वो अच्छे नहीं हैं फ़िलहाल। तो लोगों को लग रहा था कि अच्छे रिज़ल्ट आएंगे तो स्टॉक बढ़ गया। साथ में श्रीराम फाइनेंस, इन्होंने जो मार्केट के एस्टीमेट्स थे, मॉर्निंग का मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला है श्रीराम फाइनेंस पे, तो मार्केट को लग रहा था कि इनके रिज़ल्ट अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन इन्होंने अच्छे रिज़ल्ट दे दिए। जब माँ बाप को क्या लगता है कि बच्चा हमारा ना 40 नंबर लेके आएगा और आपका बच्चा ले आए 75 मार्क्स, तो आप क्या करेंगे? फटाफट घर में बढ़िया सी मिठाई लाएंगे, कुछ करेंगे ना, सेलिब्रेट करेंगे उसको। तो मार्केट ने बस यही सेलिब्रेट किया श्रीराम फाइनेंस को, क्योंकि रिज़ल्ट अच्छी उम्मीद नहीं थी, अच्छे ले आए ये। हाँ, अब जो 3-4 दिन हम काम कर रहे थे बहुत ज़्यादा, वो था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे और क्रिप्टो के ऊपर। तो बिटकॉइन के बारे में तो बात बनती है। बिटकॉइन के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं तो ये बिटकॉइन को लेके मैं आपको 2 चार्ट लेके आया हूँ। देखिए, ध्यान से समझिए इस कॉन्सेप्ट को। ये जो बिटकॉइन है, यहाँ पे मैं एक बार फिर से, मैंने आपको बात समझाई हुई है, RSI बाई एंड सेल। इस वीडियो को बार बार देखिए, मतलब समझिए इसको, याद ही हो जाना चाहिए आपको अब तक। ये देखिए, ये जो जोन है, ये वाला जोन कौन सा है? ओवरबॉट। RSI कहाँ है? ये देखिए, ये 70 होती है यहाँ पे, ये है 80 के करीब RSI, 80। इसने नीचे आना है, ये तय है। तो जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ इसको शॉर्ट कर देंगे। इसने नीचे आना था, ये देखिए नीचे आया, नीचे आया, नीचे। एक लड़का है ऑस्ट्रिया में, उसने एक बहुत बड़े इंडिकेटर्स बनाए हैं, उसी के इंडिकेटर्स हैं ये जो मैं लेके आया हूँ आपके पास। ये देखिए, EWO, XTL, HL, SMA, SMA, इसको छोड़िए फिलहाल आप, ये बहुत डीप इंडिकेटर यूज़ किए हैं इसने। इस लड़के के इंडिकेटर्स को देखिए आप, जो ऑस्ट्रिया का है। यहाँ पे देखिए आप, ये ओवरसोल्ड टेरिटरी थी ना, इसके चार्ट पे पता चल गया और इसने पहले ही कोट कर दिया कि मार्केट बियर होके जाएगी, ये गिरेगी वहाँ से। ये इसने पहले यही बता दिया था, इसका इस्तेमाल करके किसने गिरना ही गिरना है। गिरी, ये देखो आप, बियर। जब ये गिर के यहाँ पहुँच गई, ये देखो आप इस जोन में, तो यहाँ से रिट्रैक्ट किया, ये देखो आप, इसने रिट्रैक्ट किया यहाँ से, ये ऊपर को गया, ये देखो आप, यहाँ से प्राइस देखो आप, फिर ऊपर को गया, ये देखो आप, 88 लाख से ये पहुंचा यहाँ 102, 14 लाख रुपए का प्रॉफिट। इन 2 चार्ट के बेस के ऊपर अगर आप ट्रेडिंग करते तो आप 14 से 15 लाख रुपया पर बिटकॉइन कमाते हैं वहाँ पे। आपने नहीं करना है पर ऐसा, आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। तो अब क्या परिस्थिति है, यहाँ जैसे करके है, आज की डेट का है ये, टुडे, अभी का, इस जोन में है ये, इसको, और ये इसकी बेसलाइन है। तो मीनिंग ये और गिर सकता है, ऐसे भी जा सकता है ये। तो बिटकॉइन नहीं खरीदना भी आपने, उसने और गिरना है अभी,
वो दिख रहा है चार्ट के ऊपर। तो ये देखिए, अब यहाँ से इसने नीचे को रिट्रेस होना है या ऊपर को जाना है, ये कंफर्मेशन होगी कब तक? जब तक ट्रंप साहब टैरिफ नहीं लगाएंगे, क्योंकि बिटकॉइन का जो कंट्रोल है वो सारा कंट्रोल यूएस में है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एवरीथिंग कंट्रोल्ड इन यूएस। और सबसे ज़्यादा बिटकॉइन खरीदा गया है, इसीलिए इसके ऊपर मैं कोट भी लेके आया हूँ आज। तो वहाँ यूएस में ये सब कुछ कंट्रोल किया जा रहा है। तो बिटकॉइन का जो चार्ट है ये बहुत क्लियरली चीज़ों को बता रहा है, और ऐसे ही आपको चार्ट को समझना भी है। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाइए, बहुत सारे चार्ट हैं, उन चार्ट्स को बेसिक से समझिए। हमारी चार्ट की मास्टर क्लास होगी, ज़रूर होगी, बहुत डेप्थ में होगी, और उसमें हम कुछ स्पेशल फीचर भी लेके आ रहे हैं। तो जब मैं लॉन्च करूँगा तो आपको बताए जाएंगे वो। तो जो बिटकॉइन है, ये जो बिटकॉइन है, ये बिटकॉइन को लेके एक तो पॉलिसी फ्रेमवर्क आ चुका है यूएस से, और जैसे ही एआई बढ़ती जाएगी ऊपर को, राइज होगी एआई का, वैसे ही क्रिप्टो की जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा राइज करेगी। आप लोग इस बात को याद रखिएगा। तो आपके पोर्टफोलियो का 5 से 10% इन्वेस्टमेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाइए और कोई नकली सी जो ऐप्स हैं वहाँ पे जाके किसी को ख़रीदिए, वो तो मैं कभी बोलता ही नहीं हूँ। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है आपको। एक बुक का रिव्यू मैं बना रहा हूँ। जब गोल्ड रश हुआ था ना, ये एक चीज़ मैं आपको यहाँ समझाता हूँ बहुत अच्छी तरह से। जो गोल्ड रश हुआ था, गोल्ड की खदानें मिली, तो जो बहुत अच्छा इन्वेस्टर था उसने गोल्ड नहीं खरीदा, उसने गोल्ड मिला तो माइन को क्या करना था, माइनिंग होनी थी, तो आपको क्या चाहिए थे, माइनिंग इंस्ट्रूमेंट। तो उन्होंने क्या खरीदे, माइनिंग इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि उनकी मांग होनी थी। तो बिटकॉइन में क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया में फैल रही है, तो होगा क्या यहाँ साथ में, क्या होने वाला है, बिटकॉइन की माइनिंग होने वाली है। माइनिंग क्या बनने वाले हैं, आपके क्लाउड की स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी, और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, डाटा सेंटर की ज़रूरत पड़ेगी। डाटा सेंटर, क्लाउड्स, डाटा सेंटर, माइनिंग, ये कंपनीज ढूंढिए। और इसमें यूएस में पैलेंटायर टेक्नोलॉजी करके कंपनी है, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल ने हमारी इसमें इन्वेस्टमेंट और हमें इसमें प्रॉफिट है 400%। $19 के ऊपर हमने ये स्टॉक खरीदा था एवरेज करके, और आज की डेट में ये $78 है, जबकि हमने इसको $11 से ख़रीदना शुरू किया था। और ये जो है डाटा सेंटर और क्लाउड और आर्मी को सपोर्ट करती है। तो अमेरिका ने तो पूरी दुनिया पे अटैक करने हैं, चौधरी है ना वो, पूरी दुनिया का पुलिसमैन बन के घूमता है, तो हर जगह तो उसने कहीं ना कहीं अपनी आर्मी भेजनी होती है, ड्रोन भेजने होते हैं या बेचने होते हैं, तो वो बेचेंगे तो ये सप्लाई करेंगे। तो इस तरह से पिक की जाते हैं स्टॉक, इस तरह से पिक की जाती है टेक्नोलॉजीज़। तो ये चीज़ को आप इसको ध्यान से समझिए। आपको बिटकॉइन को ये मत समझिए आपकी जो फ्रॉड से कॉइन फ्लोट होते हैं, लोग आपको ठगते हैं, वहाँ नहीं करना है आपको। आपको इन 3 के अंदर इन्वेस्ट करना है, डाटा सेंटर, क्लाउड, और आपको माइनिंग और एनर्जी, क्योंकि एनर्जी चाहिए होगी उनको डाटा सेंटर को चलाने के लिए। ये है फ्यूचरिस्टिक एआई, साथ में एआई, सेमीकंडक्टर्स, फ्यूचरिस्टिक। डिस्काउंट पे स्टॉक जब मिल रहे होते हैं आप खरीदिए उनको, और फिर ये रिटर्न कितना देंगे, 5-5 हज़ार %। ऐसे वेल्थ क्रिएशन होती है। अगर वेल्थ क्रिएशन, कॉलगेट का स्टॉक खरीदा आपने, साबुन का स्टॉक खरीदा, वो कहाँ जाएगा, क्या खोज हो जाएगी कॉलगेट में, क्या खोज हो जाएगी आपके साबुन में, आटा में क्या खोज हो जाएगी आपकी, कुछ नहीं होने वाली है वो। तो आप लोग इस तरह से टेक्नोलॉजी को स्टडी करिए। अब हम आगे आपको लेके चलता हूँ मैं, आपका फेवरेट जो है, ये देखिए आप, स्मॉल कैप और मिड कैप। मेजॉरिटी आप यहीं पे ट्रैप हुए होंगे ना कि 5,000 रुपये में, तो देखो मैंने 500 स्टॉक खरीद लिए, 5,000 का एक ही लेना था,
500 लेने की ज़रूरत नहीं थी, वो 500 कहीं नहीं जाएंगे वो। ये देखो कितने मैसिवली बढ़े, और ये आपको सेल ऑन राइस एंड रिलीफ रैली। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा आज मेरा वीलॉग, इसलिए इसको मैं डेप्थ में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों के 1 और 2 दोनों के वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, लिंक डाल दूंगा मैं नीचे। इसकी बदौलत, क्योंकि इनको ऊपर बढ़ाना है और फंड हाउसेज ने कल उसको बेचना है, कल आप एक बार देखते जाइएगा क्या खेल होगा मार्केट में। लेमन ट्री होटल, आज मैं होटल के लेके आया हूँ आपको। मनी कंट्रोल, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक पार्ट है, बहुत अच्छा मनी कंट्रोल। इनका जो नंबर 1 थीम इन्होंने लिया हुआ है 25 के लिए, वो लिया है हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को ये मान रहे हैं कि ये बढ़ेगा, लोग घूमेंगे, होटल में रुकेंगे, और इसीलिए लेमन ट्री होटल, EIH होटल, इंडियन होटल जो ताज ग्रुप के हैं, लेमन ट्री आपको पता है, EIH भी आपको पता है। एक 9% बढ़ा लेमन ट्री होटल। और लेमन ट्री होटल, ध्यान रखिएगा, एक होता है ग्रोथ का स्टॉक और एक होता है स्टेबिलिटी का स्टॉक। हमने स्टेबिलिटी वाला भी चुना है। आप लोग जो मुझको सुन रहे हैं ना, जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है, 55 साल से ऊपर है, या 50 से ऊपर रखिए आप, जिनकी 55 साल से ऊपर है, ये एक थियरी है, जिस थियरी को एक्सप्लेन करने लगा हूँ मैं आपको। जो 50+ ईयर एज है ये, और जो लेस देन 50 ईयर एज वाले हैं, ये खरीदे लेमन ट्री, और ये किसको खरीदे, ITC होटल। कारण इसकी जो ग्रोथ रेट है, वो ग्रोथ बहुत मैसिव है, और प्राइस टू अर्निंग रेशो 50 के आसपास है। इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो इज समवेयर अराउंड 30, बहुत कम है। और ये डिविडेंड देता है 3 to 4%, कि आपने 1 लाख रुपया लगाया तो 3 से 4 हज़ार रुपये तो ये आपको वापस ही कर देगा, शेयर वहीं के वहीं रहेंगे। तो इनको कहते हैं कंजर्वेटिव स्टॉक। ये जो है, ये है कंजर्वेटिव स्टॉक, और ये जो है ग्रोथ ओरिएंटेड, इसको कहते हैं रिस्क टेकर स्टॉक। हमने हिमालयन स्टॉक बास्केट इन्वेस्टिंग के अंदर, हमने यहाँ भी इन्वेस्ट किया हुआ है और हमने यहाँ भी इन्वेस्ट किया है, और हमारी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ है। ये हमें मिले हैं स्टॉक आज, किसके साथ मिले ये स्टॉक हमें? ये स्टॉक हमें मिले, ITC हमारे पास था और ITC ने डीमर्ज किया। 10 ITC के शेयर के ऊपर एक शेयर मिला ITC होटल का। इन्होंने इसकी रेंज रखी थी 260 रुपये में, लिस्ट वैल्यू फाइंड होती है एक स्टॉक की। ये देखिए 171 के ऊपर ये 34% फॉल किया। ये कहाँ से फॉल किया? इस वैल्यू से फॉल किया। नहीं तो आपके माइंड में आना चाहिए था ना कि सर 20% पे तो सर्किट लग जाता है। सर्किट क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये 360 डिस्कवर हुई थी, मार्केट में प्ले नहीं हुई थी, तो इससे ये जितना मर्जी गिर सकता था। ये गिरा, लेकिन हमने तो कोई पैसे नहीं दिए हुए थे, हमको तो ये एक एडिशनल स्टॉक मिला है ना ITC का, तो ये एडिशनल स्टॉक हमको मिला। और ये देखिए आप, ये फॉल किया, इससे ही हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को लगा इसमें, क्योंकि ये ग्रोथ वाला था लेमन ट्री, इसने कुछ नहीं किया आज। तो एक पर्टिकुलर ग्रुप में एक स्टॉक अच्छा करता है ना, वो पूरे ग्रुप को ऊपर लेके जाता है। तो यही यहाँ पे हुआ। ये देखिए ITC नीचे गिरता 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 गया। ये अब इसको देखेंगे हम हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, और हमने स्टेक बढ़ाना होगा तो हम डिसाइड करेंगे सारे फंडामेंटल देख के। तो हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छा है। इन चारों में से जो आपको अच्छा लगता है स्टडी करो, फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लो और फिर जाके आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि मनी कंट्रोल कहता है कि हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छा सेक्टर है, और हिमालयन स्टॉक गुरुकुल भी कहता है हॉस्पिटैलिटी का जो थीम है वो इस साल चलेगा और अच्छा चलेगा, तो इन्वेस्ट करिए उनमें। अब मैं जल्दी से क्लोज़ करता हूँ कि बहुत लंबा वीडियो होता जा रहा है, क्योंकि 1 आवर के करीब हम टच कर जाएंगे आज। FIIs हर रोज़ मैं आपको बताता हूँ, लगभग 80,000 करोड़ के ये बेच चुके हैं। जनवरी महीने में 80,000 करोड़ के ये खरीद चुके हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर।
आप लोगों का पैसा जो आप सुन रहे हैं ना, आप लोगों की किस्तें कटती हैं, आप लोग बैंक में जमा कराते हैं, आरडी करवाते हैं, वो सारा का सारा पैसा अल्टीमेटली इन्वेस्ट होता है वहाँ जाके। ये आप लोगों का पैसा है, DIIs आप ही हैं बेसिकली। ये फॉरेन वाले हैं, ये बेच रहे हैं, हम लोग खरीद रहे हैं, इसलिए मार्केट 20,000 नहीं पहुंची, नहीं तो मार्केट 18,000 पे खड़ी होती है आज, अगर ये पैसा भारत के सिस्टम में नहीं होता। मतलब आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो स्टॉक मार्केट में नहीं होते आज की डेट में। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में जो पर्टिकुलरली हमारे सारे मेंबर्स को, और मेरा पर्टिकुलर गैस ये कहता है, गैस डाटा बेस्ड है, ये तुक्का नहीं है, 88,000 से लेके 90,000 करोड़ रुपए तक, 88 से 90,000 करोड़ रुपए तक FII इस महीने में सेल करेंगे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। और ये देखो कंटिन्यूसली रेड है, पूरा महीना ही रेड है ये बेसिकली, और ये कंटिन्यूसली ग्रीन है। और यहाँ पे देखिए 5,000 करोड़ रुपए के इन्होंने बेचे पिछले कल, और लगभग 7,000 करोड़ के हमने खरीदे, इसलिए मार्केट बढ़ी। आज की डेट में भी यहाँ ज़्यादा हरा होगा तभी मार्केट ऊपर को बढ़ी है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, आज का जो मैंने आपको कोट बनाया हुआ, इस कोट पे मैं ख़त्म करूँगा। आज आपको वो फाइनेंशियल लिटरेसी के टिप्स ला नहीं पाया क्योंकि आज का वीडियो बहुत लंबा होने वाला था, तो वो टिप्स जो है वो कल लेंगे हम। ये देखिए आप यहाँ पे, We have elected to put our money and faith in a mathematical framework। ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है ब्लॉकचेन की, और ये बात हो रही है क्रिप्टो की। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो यही फ्यूचर है। आप जितना जल्दी इसको समझेंगे, जितनी अच्छी और टाइमली इन्वेस्टमेंट करेंगे, यू विल मेक मनी। नहीं तो आप लोग तब पहुंचते हैं जब मैंने आपको क्या बोला, आग लगी, आग बुझ भी गई, उसके बाद लगा अच्छा यार एक कोई कमी थी, अच्छा कुआं खोद लेते हैं। ये वही इन्वेस्टमेंट होगी आपकी। तो आग लगने से पहले, अगली आग नहीं, जो अभी लगने वाली आग है उससे पहले कुआं खोदना है। तो ये जेमिनी के को फाउंडर हैं टेलर जी विंकलियोस, CEO ऑफ जेमिनी। तो टेलर जी बोलते हैं, We have elected to put our money and faith in a mathematical framework that is free of politics and human error। होता क्या है करेंसी के अंदर, अब देखिए ना आप, आज की डेट में करेंसी है डॉलर और रुपी। ध्यान से समझिए, अगर आप मेरे रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं ना, तो आपको पता है इस डिफरेंस का जो मैं समझाने जा रहा हूँ। डॉलर और रुपी, डॉलर इंडेक्स 110 पहुँच गया ये डॉलर का, और रुपी हमारा 86 से भी नीचे चला गया, 850। ये गिर रहा है, कारण क्या है इसका? पॉलिटिक्स है ना। USA में बदला सब कुछ, वहाँ पे USA में जब चीज़ें बदल गई, उनकी वहाँ पॉलिटिक्स के कारण चीज होगी। यहाँ डॉलर जो आपकी जेब में रखे हुए पैसे थे उसकी वैल्यू गिर गई, आपने तो कुछ भी नहीं किया। विडंबना देखिए ना आपके बैंक में जो पैसा है उसकी वैल्यू ही कम हो गई है। पैसा वो उतना ही है, 1 लाख रुपया, लेकिन जो चीज़ 1 लाख रुपए की आती थी ना, अब वो आएगी 1,05,000 रुपए की। तो प्रैक्टिकल वैल्यू तो आपकी 95,000 रुपये होगी ना 1 लाख रुपए की। आपने क्या किया? आपने तो कुछ भी नहीं किया, आपका पैसा डिप्रिशिएट हो गया वहाँ पे। और ये क्यों हुआ? क्योंकि पॉलिटिकल फैक्टर्स अमेरिका में आ गए, उनकी पॉलिसी कुछ और थी। ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से। मैंने तो खून पसीने से पैसा कमाया है, मैंने तो पॉलिटिक्स से पैसा कमाया ही नहीं है। तो अगर मैंने पॉलिटिक्स से पैसा नहीं कमाया तो पॉलिटिक्स मेरे पैसे को इरोड क्यों करे? आप सोचिएगा ठंडे दिमाग से कि आपका जो बैंक में इस वक्त पैसा पड़ा है 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख करोड़ रुपया, उसकी वैल्यू घट चुकी है। आपका जो 50 लाख रुपया वो इस वक्त कम से कम 45 लाख रुपया होगा। नंबर आपको 50 लाख ही दिखेगा, लेकिन अब जो सामान है वो 45, आपको 55 या 60 लाख रुपए का आएगा। तो प्रैक्टिकल वैल्यू तो कम होगी उसकी, और वो उसमें आपकी गलती नहीं है, इस पॉलिटिक्स की गलती है। तो मैंने पॉलिटिक्स से तो कमाया नहीं। आप इस पॉइंट को बहुत डिटेल में सोचिएगा। तो पॉलिटिक्स ने उसको किया, और साथ में एक शब्द और इस्तेमाल किया इन्होंने, ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर का मैं आपको बड़ा शानदार एग्जांपल बताता हूं।
पिछले महीने गोल्ड का एक डाटा आया, गोल्ड इंपोर्ट का, और वो ज्योमेट्रिकली बढ़ गया, कम से कम 10 गुना। अब सारे हैरान हो गए, यार क्या हुआ, और मार्केट ने रिएक्ट किया, वहाँ सोने की कीमतें स्काई रॉकेटिंग होने लग गई। और फिर मिनिस्ट्री ने वहाँ से जो स्टैटिस्टिक्स है उसने एक डाटा दिया कि जी हमसे ना वहाँ पे उसको 0.10% करना था, लेकिन हमने वहाँ पॉइंट नहीं लगाया और मल्टीप्लाइड बाय 10 हो गया वो। देखो आप, एक छोटी सी ह्यूमन एरर और वहाँ लोगों का लाखों करोड़ रुपया वाइप आउट हो गया, एक ह्यूमन एरर की वजह से। तो जब हम मैथमेटिकली ब्लॉकचेन डेवलप करेंगे, उसमें ह्यूमन एरर नहीं होगी। वो कौन डिसाइड करेगा? वो मैथमेटिकल ब्लॉकचेन डिसाइड करेगी। आप आइएगा हिमालयन ब्लॉकचेन गुरुकुल पे, आपको मैं ABC से समझाऊंगा कि व्हाट इज़ द होल थियरी ऑफ ब्लॉकचेन। तो ये वाली जो शानदार कोट है ना आज की, ये वाली कोट, ये मैं इसीलिए गोल्डन रूल्स सीरीज़ है हमारी, उसके तहत मैं कोट्स लेके आता हूँ। वी हैव इलेक्टेड टू पुट अवर मनी एंड फेथ इन अ मैथमेटिकल किसमें फ्रेमवर्क। और एक एल्बर्ट आइंस्टाइन की सेइंग है, नंबर डोंट लाई, पीपल डस, कि मैथमेटिक्स झूठ नहीं बोलता है, लोग झूठ बोलते हैं। तो ये उसी फ्रेमवर्क के ऊपर ये लाइन में लेके आया था। तो इसलिए इसी शानदार लाइन के ऊपर जो टेलर साहब की लाइन है, इस पे ख़त्म करता हूँ। अपना विश्वास मैथमेटिक्स पे रखिए, ब्लॉकचेन पे रखिए, और जो इन्वेस्टमेंट की थियरी मैंने आपको समझाई है 5,000 से लेके 25 करोड़ तक, उस थियरी का इस्तेमाल करिए और इन्जॉय करिए, वेल्थ बनाइए, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत के ऊपर, भारत की इकॉनमी के ऊपर फेथ रखिए। और आपको हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में, हमारे हिमालयन स्टॉक गुरुकुल अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, औरों को भी बताइए और समझाइए, और लाइक करिए, आप कमेंट करिए। ये मुझे सबसे बेहतर लगता है। 2 दिन हम ना वीलॉग में नहीं पोस्ट कर पाया, तो बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट आए और मुझे लगा कि मुझको ईमेल, जो मेरा आईडी है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का, वो हमने फ्रेम नहीं किया है, तो वो भी आज हम अटैच करने लगे हैं। आप कोई आपकी प्रॉब्लम है, आप पब्लिकली नहीं बताना चाहते, हमें मेल करके समझाइए आप कि ये है, और जो हमारी फाइनेंशियल नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली हम उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। सो यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।